हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं स्क्वायर करना। स्क्वायर वर्ग। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग करना सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अंतिम तक या मल्टीप्लिकेशन गुणा को हम लोग सीखेंगे कुछ ही सेकंड में करना। जैसे एक हम लोग सबसे शुरुआत में जैसे कोई अंक दे दिया गया और इसे बोला जाए कि इसे हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। उस कंडीशन में क्या करते थे हम लोग? 3 का टेबल 2 टाइम्स, कितनी टाइम्स? 3 का टेबल 2 टाइम्स रीड करते और फिर उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 3 से 2 में मल्टीप्लाई करते, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते, फिर सेकंड डिजिट से फिर से वही क्रिया करते, 2 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको फिर जोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे 6, यहाँ पर फिर इन दोनों को ऐड करने पर 10, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर कैरी 1, फिर यहाँ पर 4 कैरी, यहाँ पर 5। इसी मल्टीप्लिकेशन को तेज करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए सामने एक छोटा सा एक ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं वैदिक ट्रिक। क्या बोलते हैं? वैदिक ट्रिक। इसका हम लोग वर्ग निकालने के लिए भी स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन दोनों को करने के लिए आज हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पेन कापी लेकर के आप बैठ जाइए और आप हमारे साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको 22 इंटू 23, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? आपके पास 2 डिजिट हैं। पहला स्टेप क्या करना है? इकाई अंक में, मतलब ये जो अंक है 2 और 3 वाला स्टेप, पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब का तिर्यक का गुणा। तिर्यक का गुणा मतलब इस संख्या से, किस संख्या से? इस वाली संख्या से इस संख्या में गुणा करना है और फिर इस संख्या से इस संख्या में गुणा करना है और फिर जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे 2 से 2 में और फिर 2 से 3 में। सबसे पहला स्टेप 2 से 3 में गुणा करेंगे। इसका टोटल कितना आएगा? 2 3 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद तिर्यक का गुणा करेंगे, पहले इस संख्या से इसमें 3 में, तो 2 3 6 प्लस, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। फिर इस संख्या से इस संख्या में 2 दूना 4, तो 6 प्लस में 4 करेंगे तो 6 4 10, 10 की यहाँ पर 0। अब यहाँ पर एक इकाई अंक और दहाई अंक दो चीज़ होता है। इकाई अंक को हम यहाँ पर लिख देंगे और दहाई अंक को यहाँ पर हासिल के रूप में हम लिए रखेंगे। अब उसके बाद इस अंक को दोनों को गुणा करेंगे, फिर 2 दूना 4, क्या लिखेंगे? 2 दूना 4, कितना लिखेंगे? 2 दूना 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6। लेकिन एक हासिल आया था, तो उस कंडीशन में हमें उस हासिल को क्या कर देना है? जोड़ देना है और ये 506 आपका आंसर। फिर समझिएगा। नेक्स्ट,
समझिएगा दूसरा सवाल। जैसे मैं आपको दे दिया 12 गुणे 12। अब आप पहले सीधा गुणा करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर सीधा। ये आपका सिंबल होता है। इस तरह से फर्स्ट स्टेप आपका ये है, पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, फिर थर्ड स्टेप ये, और फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको ऐड कर देना है, और फिर जो कैरी आएगा, कैरी को आगे अगर कैरी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और फिर फोर्थ स्टेप ये, और फिर 5 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर हमने आपको क्या दिया 12, तो 2 2 ज़ा, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 2 ज़ा 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया का गुणा करेंगे, और फिर 1 2 के 2, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों को ऐड करने पर 4, तो 2 2 ज़ा यहाँ पर 4। अब इसका फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, 1 1 ज़ा 1। इस तरह से आप 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई फिर चाहे 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकालना हो तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 11। पहला स्टेप आपको सीधा चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सीधा लास्ट डिजिट से इस डिजिट में पहला मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 1 जा 1। सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई को ऐड कर देंगे, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और फिर लास्ट में ये स्टेप को करना है, लास्ट में इस स्टेप को करना है। ये वंस पे है और ये टेंस पे है, तो टेंस के वैल्यू को फिर सीधा सीधा करना है, और फिर 1 1 जा 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब फोर्थ 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करते हैं। आप चाहे इसको स्क्वायर बोले चाहे इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब इससे पहला स्टेप सीधा 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, पहला अब क्रॉस मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, और फिर यहाँ पे 3 1 जा, इसको ऐड कर देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। 6 को यहाँ पर लिख देंगे, और फिर थर्ड स्टेप जो टेंस के स्थान पे जो वैल्यू है, किसके स्थान पर, जो टेंस के स्थान पे वैल्यू है, इसको यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ओके, 1 1 जा 1, गुड। नेक्स्ट अब 14 पे बढ़ते हैं, इंटू 14 इंटू 14। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, पहला स्टेप 4 4 जा 16, यहाँ पर 6 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा कैरी, और उसके बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 4 से, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 4 जा 4 प्लस
फिर 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 4 8, 8 में 1 को ऐड करेंगे तो 9 यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू में वंस टेंस दो मल्टीप्लाई के वैल्यू में आती है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1। ठीक, आपका आंसर आ गया है दोनों का। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 हम 25 की 5, हासिल लगा 2, यहाँ पर 2 रखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब का तिरिया का गुणा करेंगे। कैसे? इस तरह से। ठीक, किस तरह से? तिरिया का गुणा करेंगे, तिरिया का गुणा में ये इस तरह से रहेगा, 1 5 5, 5 का निम 5। इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10, ये हासिल आया था 2, तो 10 में 2 को जोड़ देंगे तो 10 2 12, 12 का 2 यहाँ पर लिख देंगे और एक हासिल चला जाएगा किस पे? हासिल पर, और एक इकन्ने में फिर एक में इसको जोड़ देंगे तो 2, यहाँ पर 225 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इंटू 16, 16 गुणे 16। सबसे पहले 6 में गुणा करेंगे, 6 छंग 36 की 6, हासिल लगा 3। अब इसमें तिरियक गुणा करेंगे। कौन सा गुणा करेंगे हम लोग? तिरिया का गुणा। फिर 6 करने में 6 1 छक्के 6, 6 प्लस 6 जोड़ देंगे इस 1 का 6 में, फिर 6 का इस 1 में, 6 करने में 6 1 छक्के 6, 6 6 12, हासिल दिए 3 आया है। 12 में 3 को जोड़ देंगे तो 12 3 15, 15 में 5 को यहाँ पर लिख देंगे और ये 1 हासिल चला जाएगा, 1 हासिल चला जाएगा और फिर इस 1 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इकन्ने 1 और फिर इसको जोड़ देंगे तो 256। कितना? 256। अगर इसको चेक करना है आपको तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 16 गुणे 16, 6 छंग 36 की 6, हासिल लगा 3, 6 करने में 6, 6 3 9। ये एक विस्तृत मेथड है। फिर 1 छक्के 6 और 1 इकन्ने में 1, फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे, 1 6 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 की 5, हासिल लगा 1 और फिर 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2। टोटल कितना हो गया? 256। इस तरह से भी आ रहा है और इस तरह से भी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 का 17 का गुणे 17 में करते हैं, 7 सते 49, 49 की 9, हासिल लगा 4। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे। किसका? तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7 प्लस 7 इकन्ने 7, 7 7 14 14 और फिर 14 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 4 18, 14 4 18, 18 की 8 यहाँ पर लिखेंगे और हासिल 1 चला रहेगा और फिर 1 इकन्ने 1 और फिर 1 में इसको दो जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 289। अब आगे बढ़ते हैं 18 का 18 गुणे 18 गुणे 18 करते हैं तो 8 अठाई 64 की 4, हासिल लगा 6। फिर इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 1 1 अट्ठे 8
एक अट्ठे 8, 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 करने में 8 और 1 अट्ठे 8, तो 8 8 16, 16 में 6 को जोड़ देंगे तो 6 6 12 की 2, हासिल लगा 1 1 1 2 22, 22 की यहाँ पर 2 लिखेंगे और हासिल ये आगे वाली चले जाएगा। और फिर 1 इकन्ने में 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 324। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं 19 का। 19 गुणे 19 करते हैं। 9 9 81, 81 की 1, हासिल लगा 8। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं। 1 9 9, 9 इकन्ने 9, 9 9 को जोड़ देंगे तो 9 9 18, 18 में इस 8 को जोड़ देंगे जो हासिल आया था, यहाँ पर हो जाएगा 26। 26 का जो 6 है इसको यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 2 है इसको हासिल में रखेंगे और 1 इकन्ने में 1 और 2 1 3, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 20। 20 का वर्ग निकालना है तो 0 का 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और फिर इसका 0 में गुणा करेंगे, इसका 0 में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा करते हैं तो उस दशा में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और फिर इस 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4। अब ये टोटल कितना हो गया 400। मैं आशा करता हूँ कि आपको 11 से लेकर के कहाँ से 11 से लेकर के अब जिस 11 से लेकर के आपको पूरा 20 तक का वर्ग याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक एंड देन शेयर। थैंक यू। थैंक्स।